अंत है, इसलिए खाओ पियो। अगर खाने के लिए तुम्हारे पास नहीं है, चोरी करके खाओ, मारो पीटो, झूठ बोलो, अत्याचार करो, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ, क्योंकि उसका विश्वास पुनरुत्थान पर दृढ़ नहीं है। मृत्यु जीवन का अंत है उसके लिए। लेकिन जो पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, उसकी दृष्टि मृत्यु के पार जाती है, मृत्यु के परे जाती है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर ने हमारे लिए एक जीवन का एक नया रास्ता खोला है। अगर आपने ख्याल किया होगा कि जब हम कलीसिया में मृतकों के लिए दफन क्रिया होती है या उनके लिए प्रार्थना होती है, वहां पर एक छोटी सी प्रार्थना है। उस प्रार्थना का हिस्सा यह है कि मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है, बल्कि जीवन का विकास है। मृत्यु जीवन का विनाश नहीं है, बल्कि जीवन का विकास है। जब पुनरुत्थान पर मेरा विश्वास दृढ़ होता जाएगा तो मेरी दृष्टि आगे की ओर देखेगी। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 37 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों से पूछते हैं कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? What are you looking for? आज इस समय हम ये ख्याल करें कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। What am I looking for? मैं किस चीज की खोज कर रहा हूं? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य कब्रिस्तान तो नहीं हो सकता है। अगर मेरे जीवन का लक्ष्य कब्रिस्तान है या श्मशान घाट है, तो मुझ में और जानवरों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। मेरे जीवन का लक्ष्य मृत्यु नहीं हो सकती है, मेरे जीवन का लक्ष्य कब्रिस्तान नहीं हो सकती है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा पिता ईश्वर ने हमें सिखाया है कि हम ऊपर की चीजें खोजें। अब क्या होगा? जब पुनरुत्थान पर मेरा विश्वास दृढ़ होता जाएगा, तब मैं दूसरों के साथ चलूंगा, मिलके चलूंगा। लंगड़े, लूले, अंधे सभी हाथ थामो, एक दूसरे का सहारा देकर चलो हम उस पार चलें। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथ खुला रखिए, आंखें बंद रखिए, इस समय प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु यीशु, तू अपने पुनरुत्थान के द्वारा मेरी दृष्टि को और सूक्ष्म बना दे, मेरे जीवन के लक्ष्य को और ज्यादा आशामय बना दे। प्रभु यीशु, मुझे कृपा दे कि मैं ऊपर की चीजों की खोज करूं। मेरी मृत्यु मेरे जीवन का अंत नहीं है, इस पर विश्वास करने के लिए मुझे कृपा दीजिए। आंखें खोलिए। जब पुनरुत्थान पर मेरा विश्वास मजबूत हो जाता है, एक और बात मेरे साथ घटती है। वो बात क्या है? रोमी अध्याय 8 वाक्य 18। रोमियों का पत्र अध्याय 8 वाक्य 18। संत पौलुस कहता है, मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। संत पौलुस कहता है, जो महिमा हमें प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस दुनिया का दुख नगण्य है। जब पुनरुत्थान पर मेरा विश्वास बढ़ता जाएगा, दृढ़ होता जाएगा, मेरे अंदर इस संसार के दुखों को सहने की शक्ति आएगी। हम मकाबियों के ग्रंथ में पढ़ते हैं, एक माता की आंखों के सामने उसके 7 युवा लड़के, युवा बेटे मार डाले गए, और बार बार वो मां अपने बेटों को इस बात के बारे में समझाते हुए प्रोत्साहन दे रही थी कि पुनरुत्थान के दिन तुम्हें नया जीवन दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर और अपने पुनरुत्थान पर हमारा विश्वास दृढ़ होता जाएगा, तब हमें दुख झेलने की शक्ति मिलेगी। हम कलीसिया के इतिहास में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के मरने के करीब 300 साल तक मसीही कलीसिया पूरे रोमा साम्राज्य में एक अवैध धर्म माना जाता था, और इसीलिए वहां पर मसीही लोगों पर अत्याचार होता था। मसीहियों को मार डालने के लिए ऐसे अरेना, ऐसे जगह बनाए जाते थे, अखाड़े बनाए जाते थे, जहां पर लोग उनको मरते हुए देखने के लिए बैठे रहते थे।
जब भूखे शेर के खड्ड में वे डाले जाते थे और उनकी हड्डियां तोड़ी जाती थी तो लोग तालियां बजाते थे। करीब 300 साल तक प्रभु यीशु के शिष्य यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हुए। क्यों तैयार हुए? क्योंकि प्रभु यीशु के पुनरुत्थान और अपने पुनरुत्थान पर उनका विश्वास मजबूत था, और इसलिए हिम्मत के साथ वे दुख झेलते हैं। अब देखिए संत पौल की बात लीजिए, संत पौलुस की बात लीजिए, जो प्रभु के शिष्यों का पर अत्याचार करता था, प्रभु के पुनरुत्थान का अनुभव करने के बाद स्वयं अत्याचार सहने के लिए तैयार हुआ। प्रेरितों के कार्यकलाप में हम पढ़ते हैं कि किस तरह पौलुस के साथ अत्याचार हुआ था, कितने बार वो जेल में डाला गया था, कितनी बार उनकी पीठ पर कोड़ों की वर्षा हुई थी, तब भी उनका विश्वास टूटा नहीं, क्योंकि वो पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हमारा विश्वास पुनरुत्थान पर मजबूत हो जाता है, एक और बात हमारे अंदर आ जाती है। हम कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 16 और 17 में संत पौलुस कहता है, यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। कितनी सुंदर वचन है, इसको दोहराइए, मेरे पीछे दोहराएं। प्रभु का वचन कहता है, यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। हालेलुया। देखिए संत पौलुस क्या कहता है, यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। क्या कारण है? वाक्य 14 में संत पौलुस कहता है, हम जानते हैं कि जिसने प्रभु ईसा को पुनर्जीवित किया, वही ईसा के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम इस वचन को भी दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, हम जानते हैं कि जिसने प्रभु ईसा को पुनर्जीवित किया, वही ईसा के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा। संत पौलुस कहता है, यही कारण है कि हमारा शरीर भले ही निर्जीव होता जा रहा हो, हमारे शरीर में भले ही हमें कई प्रकार की यातनाएं सहनी पड़े, तब भी हमारे अभ्यंतर में नए जीवन का संचार होता है, और यहां होने वाली हल्की सी मुसीबत के जरिए हमें बहुत बड़ी महिमा प्राप्त होगी। तो पहले हमने देखा, संत पौलुस कहता है, पुनरुत्थान पर विश्वास होने से हम दुखों को खुशी के साथ सहन कर पाते हैं। अभी संत पौलुस कहता है, पुनरुत्थान पर हमारा विश्वास दुखों को खुशी से ग्रहण करने और उसके द्वारा महिमा पाने के लिए हमें प्रेरित कर देता है। कलीसिया में हम कई संतों के बारे में पढ़ते हैं जो अपने जीवन में प्रभु से दुख मांगते थे। हमारे ही देश में एक महान संत बनने वाली हैं, धन्य अल्फोंसा केरल की, और वो प्रभु से कहा करती थी कि हे प्रभु, मुझे तू दुख दे। एक महान संत हैं, गैब्रियल ब्रदर्स संस्था के संस्थापक, उनका कहना है कि अगर प्रभु यीशु के भक्त दुख का अर्थ, असली अर्थ समझ जाते, तो वे दुख को पाने के लिए कोसों दूर चलने को तैयार होते। प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा जो एमाउस गांव की ओर जा रहे थे, रे निर्बुद्धियों, क्या ये जरूरी नहीं था कि मसीह को दुख भोगना होगा और महिमा में प्रवेश करना होगा? तो दुखों के द्वारा महिमा का अनुभव होगा, ये हमें गारंटी, ये हमें अनुभव प्रभु यीशु के पुनरुत्थान से मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु पर हमारे विश्वास, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर हमारा विश्वास मजबूत होता जाता है और हमें प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति का अनुभव मिलता है। पुनर्जीवित यीशु के लिए अपने हृदय को खोलिए,
अपने मन को खोलिए। यीशु जीवित है, पुनर्जीवित यीशु हमारे साथ है। जिस तरह बंद कमरे में पुनर्जीवित यीशु प्रवेश किए, आपके बंद हृदय में प्रभु यीशु को प्रवेश करने दीजिए। आपके बंद परिवार में प्रभु यीशु को प्रवेश करने दीजिए। यीशु जीता है, वो हमारा प्रभु है। संत पौलुस रोमियों के पत्र के अध्याय 10 वाक्य 9 में कहता है, यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि पिता ईश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया है, आपको मुक्ति मिलेगी। ये मुक्ति का समय है। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। केयर ऑफ मातृधाम आश्रम, क्राइस्ट नगर पोस्ट, वाराणसी 221003। फोन नंबर 054222908161।